बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही क्विक सा बनने वाला यहाँ पे पिज़्ज़ा सैंडविच बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत मज़े का भी बनेगा, बहुत जल्दी से बन के तैयार भी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे, तो इसके ऊपर सबसे पहले एक स्लाइस के ऊपर यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा सॉस है वो मैंने इस तरह से लगा दी। दूसरे पर मैं थोड़ा सा मेयोनीज़ मैंने लिया, साथ में मैं इसका केचप दोनों को मिक्स करके यहाँ पर ये लगाऊंगी। सबसे पहले जो है मैं जिसमें मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाई थी उस स्लाइस के ऊपर जो है मैं अच्छे से इसको स्प्रेड कर दूँगी। और यहाँ पर मैं इसके ऊपर रखूँगी ये स्लाइसेस जो कि फ्राई हुए आलू के स्लाइसेस हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आलू को जो है ना बारीक स्लाइस करने के बाद बहुत ही थिन स्लाइस किया था, उसको मैंने फ्राई कर लिया था ऑयल के अंदर। जब गोल्डन कलर आ गया तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया था। सिंपल तरीके से फ्राई किया, कुछ भी नहीं इसके ऊपर और कुछ नहीं फ्राई किया था, यानी कोई भी नमक वगैरह कुछ नहीं था, सिर्फ आलू थे सिंपल, उसको मैंने फ्राई किया था। सब फ्राइज़ को फ्राई करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने अच्छे से इसके ऊपर आलू जो है लगा दिया। ठीक है, जितने रखना चाहे उतने रख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा स्लाइस है जो मेयोनीज़ तो मैंने केचप लगाई थी वो भी मैंने इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दी स्लाइस के ऊपर, और मैंने उसको साथ कवर कर दिया। अब जो है इसके ऊपर जो है मैं लगा दूंगी केचप, इसको भी अच्छे से हम स्लाइस के ऊपर यहाँ पे स्प्रेड कर देंगे। अब इस वाले स्लाइस के ऊपर मैं यहाँ पे लगाऊंगी चीज़। ठीक है, मैं चीज़ का स्लाइस रख रही हूँ। आप चाहें तो नीचे वाला स्लाइस उसके ऊपर भी आप चीज़ लगा सकते हैं। 2 चीज़ के स्लाइस आप जो है ना एक सैंडविच में रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक ही रख रही हूँ क्योंकि मैं अपनी सिस्टर के लिए बना रही थी। उसने कहा था उसको एक ही स्लाइस खाना है चीज़ का, तो इसलिए मैंने उसके लिए एक ही स्लाइस लगाया। आप चाहें तो 2 भी रख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी। अब जो है इसके ऊपर चीज़ के स्लाइस के रखने के बाद यहाँ पर मैंने टमाटर प्याज यहाँ पे बारीक चॉप किए थे वो मैंने इसके शामिल कर दिए, ऊपर से रख दिए इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर मैंने मशरूम लिए थे, उसको मैंने स्लाइस किया था, वो भी मैंने यहाँ पर अच्छे से लगा दिया। और अब जो है दूसरा जो मेरे पास स्लाइस है इसके ऊपर यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा सॉस जो है ना ये मैं अच्छे से लगाऊंगी। अच्छे से इसके ऊपर ये पिज़्ज़ा सॉस ये स्प्रेड कर दूँगी, और इसको जो है अब कवर करने से पहले यहाँ पर सबसे पहले ओरेगानो जो है ना ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। ठीक है, अब जो है इसको मैं स्लाइस को कर दूँगी, इस पिज़्ज़े को जो है ना बंद कर दूँगी दूसरे स्लाइस के साथ, देखें इस तरह से। अब जो है हम इसको पैन के अंदर जो है थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा कुक कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर दे लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पैन लिया था, उसको गर्म करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको सैंडविच को रख दिया। अब जो दोनों तरफ से मैं इसको कलर गोल्डन था, इसको कोई भी मैंने ऑयल बटर कुछ भी नहीं लगाया, ऐसे इसको बस मैंने कर लेना है। ठीक है, मज़ेदार से क्रिस्पी था ये बन के तैयार हो जाएगा। एक तरफ से हो जाएगा तो साइड मैंने यहाँ पर इसकी इस तरह से चेंज कर दी थी। अब दूसरी तरफ से देखें इसको इस तरह से फ्राई जो है मैं इसको सेक लूँगी। देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आया है, और आपको सर्व करके दिखाती हूँ मैं। ये देखिए मज़ेदार सा सैंडविच यहाँ पे बन के तैयार है। देखिए कितना मज़ेदार सा यम्मी सा लग रहा है, ये बहुत ही जल्दी बन के ये तैयार हो गया। अब इसको ब्रेकफास्ट कह लें, आप इसको स्नैक्स के तौर पे खा लें, जैसा भी आपको दिल चाहता है आप इसको जिस टाइम भी बना के आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। देखिए कितनी अच्छी से इसकी लेयर बनी है, और अच्छी सी लेयर्स की फिलिंग की है मैंने। तो रेसिपी अच्छी लगी मुझे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इस तरह से सिंपल सी मज़ेदार सी जल्दी से बनने वाली रेसिपी के साथ इंशाल्लाह मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो मिलूँगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।